जय भगवान। आज के विषय और उन पर विचार। शब्द, संयम, समाधि। व्यवहार में और आध्यात्म में शब्द का बहुत महत्व है। शब्द जीवन को बदल देते हैं। शब्द प्रसन्नता देते हैं। शब्द आहत करते हैं। शब्द परमात्मा की ओर ले जाते हैं। शब्द पापों की ओर ले जाते हैं। शब्द का बड़ा महत्व है। अपशब्दों के द्वारा जीव आहत होता है। अच्छे शब्दों से जीव प्रसन्न होता है। मंत्र रूपी शब्दों से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सभी शब्द हैं। शब्दों का महत्व, शब्द हमारे अंदर एक तरंग, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तो शब्दों का चयन या बोलने के पहले अपनी वाणी के संयम बनाए रखना चाहिए। शब्द के पीछे दूसरा संयम है। संयम कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस किस प्रकार से रखा जाता है। वाणी पर संयम, दृष्टि पर संयम, इंद्रियों पर संयम, विचारों पर संयम, आसन पर संयम, अंतर्नाद पर या अंतर के नाना प्रकार के कलह, विकार, विचार, इन पर संयम। शब्द चयन करके बोले और संयम बनाए रखें। शब्दों का भी एक संयम होना चाहिए। प्रयास कीजिए कि हमारे शब्दों द्वारा किसी की मन, किसी का मस्तिष्क, किसी की आत्मा, किसी का चित्त, किसी के विचार पीड़ित न हो, किसी को पीड़ा न हो, किसी को दुख न हो। शब्दों का इस तरह से चयन करें और शब्दों पर अपना संयम और नियंत्रण बनाए रखें। शब्द जीवन को बदल सकते हैं। शब्द विचारों को बदल सकते हैं। शब्द स्थिति को बदल सकते हैं। शब्द स्वर्ग तक की यात्रा करा सकते हैं और शब्द नरक में भी झोंक सकते हैं। इसलिए जीवन में शब्दों का चयन करना बहुत आवश्यक है। शब्दों को बोलने के पहले जिससे हम बात कर रहे हैं वो आयु में अगर हमसे बड़ा है तो सम्मान सूचक शब्द हो, बराबर का है तो मित्रता के वार्तावरण जैसे शब्द हों, छोटा है तो स्नेह युक्त शब्द हों, या परमात्मा है तो आदर और सम्मान युक्त शब्द हों, जिनके द्वारा स्तुति जिसे कहते हैं, वंदना जिसे कहते हैं। स्तुति का अर्थ ही ये है कि परमात्मा को, उनको नाना प्रकार के शब्दों के द्वारा अलंकृत करके उनके चरणों में नमन और वंदन किया जाए। ये शब्द। दूसरा है संयम। जब हमें संयम आ जाएगा, वाणी पे संयम, दृष्टि पे संयम, श्रवण पे संयम, मन पे संयम, आत्मा पर संयम, इंद्रियों पर संयम, जब संयम हमारे साथ में होगा, शब्द अच्छे होंगे, संयम हमारा साथ देगा, तो विश्वास कीजिए कि हम समाधि के निकट पहुंच जाएंगे। समाधि क्या है? समाधि अंतरिक्ष में पहुंच जाने का नाम। समाधि नाना प्रकार के अच्छे बुरे, खरे खोटे, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, इन सब से उठ करके जो सब विचारों को छोड़कर एकमात्र
अपने आराध्य अपने गुरु से जुड़ जाए, उसका नाम है समाधि। नेत्र बंद करके, आंख बंद करके बैठें और बाद में जो दिखाई दे रहा है उस पर विचार करें। सोचना कुछ नहीं कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। जो हमने देखा समाधि की स्थिति में, उस पर विचार करें और विचार करके ये प्रयत्न करें कि मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान निरंतर मेरी दृष्टि के सामने रहें। मैं जागता रहूं तो उन्हें देखता रहूं, मैं सो जाऊं तो नींद में भी उनका दर्शन हो। शायद एक न एक दिन साक्षात आकर के वो मुझसे मिलने या मुझे अपने पास बुलाए। समाधि की स्थिति जब आती है तो मन आनंदित हो जाता है, बुद्धि आनंदित हो जाती है, चित्त आनंदित हो जाता है, सारा ब्रह्मांड आनंदित हो जाता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है और वही समय परमात्मा के साक्षात्कार का होता है। तो पहले वाणी का, फिर वाणी का संयम और फिर श्रवण दृष्टि इंद्रिय संयम। जब ये दोनों संयम के साथ में हमारे साथ में आ जाएंगे तो विश्वास कीजिए कि जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, श्रम करते हैं, वो श्रम नहीं करना पड़ेगा और सहज समाधि लग जाएगी। वो समाधि हमें कहाँ ले जाती है, हम उसके साथ कहाँ तक यात्रा कर सकते हैं, हम उसके साथ कहाँ तक जा सकते हैं, और जितना हम उसके साथ चलेंगे, एक दिन नहीं दैनिक क्रम में जब समाधि की स्थिति आ जाए, उस समय के अंदर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, उन्होंने महर्षि तोतापुरी से कहा कि महाराज, मैं आंख बंद करता हूँ और माँ मेरे आगे आके खड़ी हो जाती है। मैं आंख बंद करता हूँ, माँ आके खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूँ मेरी समाधि शून्य में लग जाए। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयत्न करवाया तोतापुरी ने, लेकिन हर बार माँ आ गई। और परमहंस चाहते हैं कि शून्य में समाधि लगे। तीसरी बार जब लगाया तो चिमटा उठा करके परमहंस के मस्तक पर, कपाल पर तोतापुरी ने मारा, जिसका निशान आज भी उनके चित्र में है, और शून्य में समाधि लग गई। तो शून्य में समाधि लग जाना मतलब अपने आप का दर्शन, अपने आप से मिलना, अपने आप को पहचानना और अपने में परमात्मा का दिखाई देना, ये शून्य की समाधि की स्थिति है। तो आज जो है इन्हीं शब्दों के साथ में आगे चल कर के फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तो शब्द संयम और समाधि, इन पर विचार कीजिएगा। कुछ अच्छा लगे तो अपना विचार, अपनी सोच हमें पहुंचाइए, उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और वंदन करेंगे तो समाधि की स्थिति तक जाने के लिए, इसको दूसरे शब्दों में मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन का अर्थ ही केवल ये है कि अपने क्रोध पर संयम करें, अपनी इच्छाओं पर संयम करें, अपनी भावनाओं पर संयम करें, अपनी दृष्टि पर संयम करें, अपनी इंद्रियों पर संयम करें और परमात्मा की ओर जाने के लिए हम इन्हीं सब संयमों के साथ में एक एक कदम अपने इष्ट आराध्य गुरु की ओर बढ़ाएं। विश्वास कीजिए सहज समाधि लग जाएगी और ईश्वर का दर्शन, क्योंकि आज की विद्या, आज की पढ़ाई जो है वो जीव को अपंग करती जा रही है और इतना अपंग हो रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए अंदर कुछ शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, दर्शन चाहिए, भाव चाहिए, और वो शब्द संयम और समाधि के माध्यम से प्राप्त होगा। जीवन सुखी होगा, हम अच्छी तरह अपने परमात्मा को देख पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे और अपने भावों को उनके चरणों में अर्पित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भगवान।